आर्टिफिशियल बनावटी रेडीमेड चीजें अगर लोगे तो फायदा होगा, पर नुकसान भी होगा। और जो बनावटी नहीं है भजन, समय के साथ में, परिस्थिति के साथ में जो भजन किया जाता है उसका सिर्फ फायदा होता है, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। परिस्थिति के साथ भजन करो। आपकी स्थिति क्या है, परिस्थिति क्या है, काल क्या है, समय क्या है, उस हिसाब से भजन को, उस हिसाब से पूजा को, उस हिसाब से प्रभु को भजो महाराज। है आपके पास धन है ना, आपके पास नौकर है ना, चाकर है ना, काम करने वाली आती है ना, पोंछा वाली आती है, बर्तन वाली आती है ना, तो आपके पास में तो कुछ काम ही नहीं है ना, तो फिर करो ना भजन, करो ना भजन, करो ना भजन। प्रभु ने हाथ पकड़ा है ना, काम काज की जरूरत नहीं है तो भजन में ध्यान दो, सफल करो। तुम भजन करो, जो काम करना चाहते वो काम करें, तुम भजन करो, बैलेंस बनाओ घर का कम से कम। बोलो, काम वाले आ रहे हैं, रोटी वाले आ रहे हैं, बर्तन वाले आ रहे हैं, फिर भी भजन नहीं हो पा रहा है, तो ये तो बुजदिली, कमजोरी और बकवासी है ना जीवन। अपने साथी गद्दारी कर रहे हैं, अपने साथी खिलवाड़ कर रहे हैं, और जब होगा पश्चाताप के लिए समय नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। अब आप ये मत समझो कि आदमी बीमार पड़ेगा, फिर हॉस्पिटल ले जाएंगे, इलाज होगा, फिर डॉक्टर घर भेज देंगे, फिर घर पे आएगा, फिर वो मरेगा कि नहीं मरेगा, वो ऐसा नहीं बचा है। अब आदमी बीमार न पड़े तो मर रहा है। स्वस्थ को मृत्यु घूम रही है आगे पीछे, मरण घूम रहा है स्वस्थ के साथ। क्यों घूम रहा है, क्यों घूम रहा है? क्योंकि पचाने की क्षमता कम है और कुछ भी खाया जा रहा है, इसीलिए घूम रहा है मरण। मशीन ही तो अंदर काम कर रही है ना, अंदर भी यंत्र ही लगे हैं। पुरानी गाड़ी में से आप बस में बैठो, पुरानी में 15 साल पुरानी महामंडल में बैठो, पुरानी महामंडल में बैठो। सुहागन स्त्री विवाह के समय की दुल्हन के भी इतनी आवाज नहीं आती, कंगनों की, चूड़ियों की, पायजेब की, जितनी आवाज महामंडल की बस करती है। ठन न न पन न न फड़ फड़। नई बस में क्या रहता है, रबर, पॉइंट, नस बोल्ट सब नए रहते हैं तो आवाज नहीं आती। सस्पेंसर अच्छे रहते हैं, सॉकर अच्छे रहते हैं तो दचकी पचकी को झेल लेती है। मैं उनको कह रहा हूं जिनकी आवाज आने लग गई है मशीन में से, गाड़ी में से, मैं जिनको कह रहा हूं जो 60 को पार कर गए, मैं उनको कह रहा हूं। 60 साल को जो पार कर गए, गाड़ी आवाज कर रही है, आवाज आ रही है गाड़ी में से, मैं उनको कह रहा हूं कि अब जब गाड़ी आवाज कर रही है, खटर पटर की आवाज आ रही है, अब तो सुधरो, अब तो मत दौड़ो, धीरे चलो, शांत चलो। खड्डे नहीं झेल पाएगी, कोई बीछा टूट जाएगा, कोई चूड़ी टूट जाएगी, रहने दो, शांत रखो खुद को। और कैसे शांत रखो? भजन में चित्त लगाओ, भजन का चित्त करो, ये ध्यान करो, चित्त लगाओ। जिनके लिए तुम भजन नहीं कर रहे हैं वही जलाएंगे तुमको, जिनके लिए तुम भजन नहीं कर रहे हो वही जलाएंगे, वही वही वही। बोलो, जिनके लिए तुम भजन नहीं कर रहे हो वही जलाएंगे। हैं? हमारे बापू को टाइम नहीं है भंडारे को देखने के लिए कि क्या चल रहा है आश्रम पे। हाँ, हम चाहे जितने भी बड़े हो जाएं पर स्वयं की कथा भी नहीं कर पाते, कभी लाभ नहीं मिलता ये अपने को। आश्रम मौजूद है, हम हैं तो लाभ ये मिल जाता है मुफ्त में। इसीलिए बहती गंगा में डूबक जोर जोर से लगानी चाहिए। हाँ, हमारे बापूजी के पास में तो भगवान ने खूब धरती जमीन सब दिया है। हर साल कथा करने को हो ना, पर अभी तक तो मैंने कभी देखा नहीं कि कथा हो रही है। काम में रेड़ते रहते दिन भर रात भर। काम की समय काम और राम के समय
सेवा भी चाहिए, काम भी चाहिए, सब चाहिए। मैंने कहा ना, आपाधापी का जो जीवन है वो सटपट हो जाता है, मौका भी नहीं देता पूछने का। इसलिए भजन जरूरी है, पूजा जरूरी है, ध्यान में बैठना जरूरी है, सेवा करना जरूरी है। उससे मौका मिलता है, अपने को पश्चाताप करने का अवसर मिलता है, प्रायश्चित करने का अवसर मिलता है। सामने मौत आ गई, मौत से बाहर आकर अपन को आवश्यकता के अनुसार प्रायश्चित करने का भी मौका मिलता है। धपम 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 एक ही जैसा काम मत करो, आपाधापी में ही क्रैश होता है सब। आपाधापी नहीं करना है। अरे 10, 20, 50 मिनट तो निकालो, जिसके लिए जिसने तुम्हें दिया है उसका धन्यवाद तो करो, उसकी सेवा तो करो। करोड़ों दुनिया चली गई, चले जाएंगे, और आना जाना रीत है संसार की। यहां से किसी को भी एक कौड़ी आधी कौड़ी ले जाने का कोई अधिकार नहीं है महाराज। और सुनो ना, भगवान की कानून ऐसी है ना, इसमें एक भी इंस्पेक्टर, थानेदार, एसपी, आरटीओ कोई नहीं है, कोई नहीं है। जिनके लिए जिंदगी भर तुमने कमाया वही है सबसे बड़े आरटीओ। चेकअप है, मरने के बाद में जेब कौन टटोलता है बताओ? मौसाजी आते नहीं। पूरी जिंदगी जिसके लिए तुमने खपा दी, वो मरने के बाद तुम्हारी सबसे पहले जेब सब टकोड़ता, सब जेब टटोड़ता है। फिर वो डायरी, फोन लिखने वाली डायरी, कागज पत्री, वो सब सबसे पहले उस पर ध्यान जाता है सबका।